ओम गुरुवे नमः। सच करतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी की कहते हुए जानेंगे माता रत्नों रत्नों नाम का अर्थ और माता रत्नों की 12 घड़ियां की सेवा, जिससे बाबा पौना हरि शिव शंकर के आंशिक अवतार पुत्र बन के उनकी सेवा करने आए। 12 साल उनकी गऊओं को चराया, पाली बने, उनके घर रुके। तो माता रत्नों जहाँ माँ लक्ष्मी जो भी भगवान की वात्सल्य भाव की भक्ति करता है, 4320 वर्ष की, अप्रॉक्स 4300 वर्ष की, उसको वात्सल्य भाव होता है कि कोई संत महात्मा महापुरुष, कोई अवतारी पुरुष हमारे घर में आके अवतार ले और हमें उनकी माँ बनने का मौका मिले। उसमें दो रहते हैं, एक लालन पालन करना और दूसरा जन्मदाती बनना। जैसे कृष्ण जी का लालन पालन यशोदा ने किया, जन्मदाती देवकी थी, ऐसे ही माँ लक्ष्मी जन्मदाती हैं और रत्नों ने लालन पालन उनके पास, वो उनके घर आए तो वात्सल्य भाव से उनको जन्मदाती का दर्जा मिला और इनको पालना करना, उनकी अवतार बाल लीलाएं देखना, इसका अवसर मिला। दोनों को ही वात्सल्य भाव की भक्ति करनी पड़ती है और पुरानी भक्ति उन्होंने की होती है। तो जब कोई अवतार होता है उनको ऐसा रोल दिया जाता है कि क्योंकि ये माँ है, इसने ममता दर्शानी है, डांटना भी है, सब कुछ करना है, यशोदा जैसे कृष्ण जी के साथ करती है। तो ऐसे उनको योग माया का पर्दा डला होता है ताकि उनको उनके बाप का प्रेम, अगर भगवत रूप में रहेंगे, अपने ईश्वरी रूप में रहेंगे तो वो तो दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। इसलिए ईश्वर वो अवतार अपने पे योग माया का पर्दा डाल देता है और वो अवतार लीला करते हैं ताकि हमें ये ज्ञान मिले, हम भजन करने के लिए सामग्री मिले, कीर्तन करने के लिए बेटे मिले। तो माता रत्नों अब 12 साल कहते हैं, 12 साल ये लस्सियां रोटियां, 12 साल पाली बन के आए, 12 कड़ियां माँ रत्नों ने सेवा की। तो ये 12 जुड़ा है। तो हमारे योग साधना में जो अष्टांग योग है, जो सिद्ध योगी बाबा पौना हरि ने की, भगवान को पाने के लिए कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति। ज्ञान में 2 आते हैं, तो ये 3 मार्ग होते हैं कर्म योग का। फिर उसके बाद जब कर्म धर्म कह लो, दूसरा ज्ञान मार्ग, फिर योग मार्ग, ज्ञान में 2 आते हैं, तीसरा भक्ति मार्ग। तो योग मार्ग में अष्टांग योग होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें 6 चक्रों की साधना होती है। मूलाधार, शब्दिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध, अनाहद, आज्ञा चक्कर। तो मणिपुर चक्कर जहाँ पे कुंडली मार की शक्ति सोई रहती है, वहां से उसको उठा के शब्दिष्ठान में, जहाँ पे हमें हमारे शरीर में हमें काम शक्ति दी गई, इस घर परिवार को, गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ आगे जन्म होता है नर नारियों का, लड़का लड़की का, ये शब्दिष्ठान चक्र के कारण। मूलाधार चक्र मलमूत्र के त्याग के लिए हमें मिला होता है। फिर मणिपुर चक्कर, फिर उसके बाद हृदय में मणिपुर चक्कर नाभि में होता है, हवा का केंद्र कहते हैं उसको। फिर अनाद चक्कर हृदय में होता है, उसके बाद विशुद्ध चक्कर कंठ में होता है और आज्ञा चक्कर दोनों आंखों के सेंटर में होता है।
ये 6 चक्रों को साधना, योग साधना में 2-2 साल लग जाते थे एक चक्कर को साधने के लिए। और योगी लोग पहले युगों में उनका शरीर इतना फिट होता था, आयुर्वेद के हिसाब से चलते थे। अपनी जो शरीर की वात पित्त कफ जो नेचर है उसके हिसाब से खान पान उन्होंने रखना, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त है, सारा हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, तभी भक्ति होएगी, साधना आएगी, सब कुछ होएगा। तो अगर शरीर कोई ऐसे कुछ भी डाल दिया इसमें, कुछ भी खाएंगे, जब ध्यान नहीं रखा इसका अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, अपनी शरीर के नेचर वात पित्त कफ के हिसाब से नहीं चलेगा तो बीमार हो जाएगा। अब छोटी सी कलयुग में तो ये करना इम्पॉसिबल हो गया, पर पहले लोग ऋषि मुनि आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा ध्यान रखते थे, फिर साधना करते थे, इन चक्रों को साधा जाता है। तो अलग अलग मंत्र होता था, वम यम लम, जैसे तो ओम नमः शिवाय मंत्र है, तो शिवाय में क्या आता है, श व य, तो ये एक पंचाक्षरी मंत्र बना दिया गया कि जिससे पूरी कुंडली जागरण हो, अलग अलग ना करना पड़े। पंचाक्षरी मंत्र, 2 अक्षरी मंत्र सीताराम राधे कृष्ण, या एक ही अक्षर राम वाहेगुरु, इस तरह से गोविंद गिरधर, इनके जो शब्द बने होते हैं उनसे अलग अलग वाइब्रेशन जो होती है, हमारे अंदर की शक्ति, अंदर का कुंडली जागरण होता है। इसलिए श व अलग अलग बोलना, शम शम वम वम यम यम लम लम। तो ऋषियों ने कहा इतना टाइम नहीं इसके पास बेचारे के पास कलयुग में, तो जैसे ओम नमः शिवाय, इसमें श भी आ गया, व भी आ गया और य भी आ गया। पर कुंडली जागरण जब करते थे अष्टांग योग में तो शम वम लम यम ओ, इस तरह से अलग अलग चक्कर की साधना की जाती है। ये अष्टांग योग इसको कहते हैं। तो इसमें 12 साल लग जाते थे और 12 साल में बंदा सिद्ध हो जाता था, जोगी नाथ हो जाता था। और ऐसी साधना करने के लिए एक पूर्ण गुरु, सिद्ध गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर 84 तरह की हवा आती है, उसमें से 10 प्रमुख है, पान उदान समान ज्ञान, ये सब का ज्ञान, ईड़ा पिंगला सुखमन का ज्ञान, ये सारा कुछ हमें एक सिद्ध गुरु बताते हैं। तो सिद्ध गुरु के संनिध में रह के ही ऐसी साधना की जाती थी। पर सिद्ध योगी बाबा पौना हरि जी ने बाल ब्रह्मचारी अवतार लिया, योग साधना का अवतार लिया, और उन्होंने ये अष्टांग योग को योगियों नाथों के लिए करके दिखाया। 5 साल की उम्र में ही घर को छोड़ा, गुरु दत्तात्रेय से विद्या प्राप्त की। तो 12 साल लगते थे योग में। तो उन्होंने जो शब्द से शिव की तरफ पहुंचते हैं योगी नाथ, ये 12 साल जो कहते हैं, 12 साल का अवतार, 12 साल गौवाचारी, 12 साल की लस्सी रोटी, 12 साल रांझे ने हीर की गौवें चराई, ये सब 12-12 साल बड़ी जगह तुम सुनने को मिलता है। तो ये 12 साल से उस योग साधना का होता है। इस शब्द से शिव की तरफ कैसे जाता है कोई, सिद्ध कैसे बनता है कोई, उसकी सारी साधना को 12 साल दर्शाते हैं। अब माता रत्नों जिसने 12 घड़ियां सेवा की, ऐसा सिद्ध पुरुष महात्मा अगर 12 घड़ियां भी उसकी कोई सेवा कर ले, सेवा मतलब भक्ति, भक्ति मतलब सेवा, तो माता रत्नों कल्ली रहती है, कल्ली बिल्कुल। और 12 घड़ियां जब जोगी की सेवा की तो 12 घड़ियां उनके घर में बिताए, और 12 घड़ियां का बाबा जी की भक्ति का फल, सेवा का फल दिया उन्होंने 12 साल पुत्र बन के आके। जो एक योगी नाथ ने 12 साल दिन रात तपस्या की, कितने बड़ी बड़ी मंजिलों को प्राप्त किया योग मार्ग में। लेकिन ये भक्ति मार्ग में 12 घड़ियां की भक्ति से इतना बड़ा वरदान दे दिया, उसको फल दे दिया।
और रत्नो अकेली है। हम माता रत्नों के बारे में ही प्रकाश रत्नों नाम पे और इस स्टोरी जब बाबा जी के अवतार लीला में क्या समझाना चाहते हैं वो, तो रत्नों कली रहती है। ऐसे ये जीव जब अनन्य भक्ति करता है अपने मन में सिर्फ बाबा जी के नाम होना, हरि दुधाधारी जटाधारी खलाधारी रत्नोदा पाली, ये और गुण भगवान में अनंत गुण है, भक्ति है, शक्ति है, दया है, करुणा है, बल है, रूप है। लीला चिमटा उड़ाया, लस्सी रोटियां निकाली, गोरखनाथ को रहा, नरबक्षी राक्षस को अपनी शक्ति दिखाई, अघोरी को मार गिराया, उजड़ी फसलों को हरा भरा किया, मोर, ये सब उनकी जो उन्होंने पोतक दिखाए, नाम गुण रूप, उनका रूप समाधि लीन, काली मूर्ति, मोर पे बैठ गए, तो अलग अलग रूप ध्यान, ये गौवा चराने जा रहे हैं, ये समाधि लीन बैठे हैं, ऐसे उनका अवतार लीला का रूप ध्यान, नाम गुण रूप लीला और धाम, जा जा उन्होंने अवतार लीला को कहा। और हमारे अंदर भी ये शरीर भी उनका धाम है, जिन ज्ञानी लोगों को पता है वो तो अंदर बैठेंगे, हर जगह कण कण में सृष्टि के सर्वव्यापक है शिव शक्ति स्वरूपा। तो अब रत्नों कल्ली रह के बाबा जी की भक्ति मतलब सेवा, जब सेवा की, इसलिए अनन्य भाव से जब हमारा ये मन अंतःकरण सिर्फ बाबा जी का स्मरण और उनके नाम गुण रूप लीला संत गुरु जी और बाबा जी एक रूप है। शिव भक्ति गुरु भक्ति के साथ होती है, इसलिए जैसे दूध और सफेदी इकट्ठी है, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो पूर्ण गुरु हैं उनमें सारी पिंडियां रखी हैं, भोले शंकर जी की, विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, जितनी भी ईश्वर के सारे अंश हैं, पीर पैगंबर नाथ जोगी, ईश्वर शिव है मंगलकारी कल्याणकारी, इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा जाता है, ये साक्षात भगवान है। पर अब जब तुम्हारा मन अंतःकरणी गंदा है, अंत जन्म से संचित कर्मों से युक्त है, और तुम पे माया का चश्मा लगा है, रज तम सत का, इसलिए यहाँ नानक कबीर फरीद राम कृष्ण हजारों अनंत संत आते रहते हैं जाते रहते हैं, तब भी हमें पता नहीं चलता। जैसे माँ रत्नों के पास 12 साल उनको भी नहीं पता चला, वहाँ शातलाइया के लोगों को भी नहीं पता चला, आज तीर्थ बना दुनिया जा रही है, पर 12 साल देखते ही थे वो रत्नों का लड़का बालक पाली गौवा लेके जा शिकायत करते थे कि ये देखो बैठा रहता है, कर गौवा तो चराता नहीं, और गौवें सारी फसलों को उजाड़ देती। तब किसी ने सोचा कि ये शिव शंकर भगवान है, साक्षात बैठे, ये योग माया का कमाल है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। जब अर्जुन ने देखा ये मैं जिसको दोस्त मानता हूँ ये तो भगवान है, साक्षात आंख बड़ी दिव्य दृष्टि मिली, गुरु दत्तात्रेय से उन्होंने विद्या प्राप्त की, शक्ति प्राप्त की, सिद्ध हुए, कलयुग के अवतारी हैं। तो तब कोई नहीं जान पाया, ना समझ पाया, ना पहचान पाया। अब तो चाहे मेले लगे हैं, चाले जा रहे हैं, झंडे जा रहे हैं, और वो 12 साल साथ रह के चले गए। शातलाइयाँ किसी को ना पड़ोसी को पता, ना पूरे शातलाइयाँ वालों को पता। तो जब गोरखनाथ जी ने उनको प्रकट किया, आगे लीला की, कानों में मुंदरी डाले, जब लस्सियाँ रोटियाँ, उसके बाद जब वो प्रकट हो गए, तब उनके बाद उनको पता चला कि ये तो चमत्कारी है, अवतारी है। गुजरात जूनागढ़ से आए, यहाँ तक पहुँचे, रास्ते में किसी को पता ही, और वहाँ भी नहीं पता। तो अब हर शहर में उनके मंदिर बने हैं, तो कलयुग के अवतारी हैं वो। तो माता रत्नों अनन्य भाव से कन्ना, ऐसे ही मन बुद्धि जब बाबा जी का स्मरण, हालत मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम नमः सिद्धाय, इन मंत्रों से जहाँ उनके स्मरण, उनकी याद में, उनके चिंतन में ये जीव रहता है, और अब 24 घंटे स्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मन बुद्धि अंतःकरण इतना गंदा है, अनंत जन्म का पापी है, इधर उधर भागता है संसार में, तत्व ज्ञान नहीं है, बुद्धि में
कि मैं कौन मेरा कौन ये पता नहीं है, कि हरि गुरुवान ही मेरे एक अपने हैं, तो वो भागता है संसार में। जिस जगह उसको ज़्यादा अटैचमेंट है वहीं पे वो जाएगा, पर उसको ये नहीं पता कि मैं जिस लिए जा रहा हूँ, जहाँ इनसे जुड़ा हूँ, सबसे मैं आनंद चाहता हूँ, वो तो मिलने वाला नहीं है संसार में। संसार मिल जाएगा चाहे जितना मर्जी रख लो, पर शांति सुख प्रेम ये सब तो आत्मा के गुण आध्यात्मिक के भगवान में मिलेंगे, सत्संग में मिलेंगे। तो जब ज्ञान पा जाता है उसको तो ये बात पता चल जाती कि बस यार पेट भरने के लिए रोटी मिल रही है, रहने के लिए छत मिल गई है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, अब अपना जीवन सफल करो, उधर को चलो। ये तो नंगा शरीर आया था, नंगा भी नहीं जाएगा। इस अहंकार में मैं बैठा हूँ और अनंत जन्म इसी मन की इसी गलती के कारण मेरे बर्बाद हुए। तो अब माता रत्नों, जो कोई अनन्य भाव की भक्ति जिसमें स्मरण सोच याद हो और नाम गुण रूप लीला धाम संत ऐसा कीर्तन हो और मन इसमें भीगा हो, ऐसी अनन्य भक्ति से प्रेम के वश में है भगवान। बड़े बड़े जोगी नाथ राधे इष्ट पणारी लखदाता जी कोई भी हो, ऐसे भक्त की ऐसी 12 कड़ियों की भक्ति मतलब सेवा, भक्ति से वो परमात्मा 12 साल वात्सल्य भाव का फल दिया, आके अवतार लीला करनी पड़ी उनको, उनके लिए और कलयुग के उद्धार के लिए। तो इतनी बड़ा फल है अनन्य भक्ति का।